जब एक पत्रकार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से कोलकाता रेप केस को लेकर सवाल किया तो राहुल गांधी ने जवाब में कहा, मैं यहाँ इस मामले पर आया हूँ और मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हो। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। मैंने कलकत्ता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। ये जवाब है, ये शब्द है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के, जो खुद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हैं, उन पर सवाल उठाते हैं। उनकी बहन प्रियंका गांधी, जिनका नारा है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो इन्हीं लोगों से जब कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर सवाल किया गया तो जवाब ये मिलता है। तो क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताती हूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द मनमौजी पर और मैं हुस्ने आपके साथ। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार यानी कि आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर थे। यूं तो राहुल गांधी के यहाँ पर कई सारे कार्यक्रम थे जिनमें उन्हें शामिल होना था, जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का कार्यक्रम। इसके बाद उन्होंने यहाँ का दौरा भी किया और हाल जाना, लेकिन उनका इन सब के बीच नसीराबाद थाना क्षेत्र के पिछवारिया गांव में भी था, जहां पर वो गए और वहां पर आपको बता दूं कि बीते दिनों एक दलित युवक की गोली मारकर हत्या हो गई थी। यहां पर राहुल गांधी ने मृतक के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें न्याय का आश्वासन दिया। तो पहले मैं आपको दलित युवक के हत्या के बारे में बताती हूं, जिससे आप इस खबर को आसानी से समझ पाए। तो ये पूरा मामला रायबरेली के नसीराबाद थाना क्षेत्र का है, जहां के पिछवारिया मजरे भुवालपुर सीसनी गांव में 11 अगस्त की रात को लगभग 8:30 बजे के आसपास नवीन सिंह के साथ अर्जुन पासी का विवाद हो जाता है। नवीन सिंह वो व्यक्ति है जो उसके घर के आसपास ही रहता है, जिसकी वजह से अर्जुन पासी की मौत हो जाती है। विवाद के बाद अर्जुन पासी ने नवीन सिंह को कई थप्पड़ मार दिए थे, जिसको लेकर देर रात नवीन सिंह ने अर्जुन पासी को बाहर बुलवाया था। जैसे ही वो वहां पहुंचा, नवीन सिंह ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उस पर हमला किया और गोली मार दी और मौके पर ही अर्जुन पासी की जो है मौत हो गई। घटना की खबर सामने आने के बाद से अर्जुन पासी के परिजनों ने हंगामा किया। वहां पर जो है जनता की भीड़ वो आक्रोश में आ गई। तो वहीं पुलिस ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए आरोपी नवीन सिंह, जिसने अर्जुन पासी की हत्या की, उसे और बाकी और 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। ये जो घटना है वो 11 अगस्त की रात की है। 11 से आज 20 अगस्त हो गई, मतलब 9 दिन बीत चुके हैं और आज यानी कि 20 अगस्त को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी यहाँ रायबरेली आए हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि उनका यहाँ पर पहले से कई प्रोग्राम जो है फिक्स थे, जिसके चलते वो यहाँ आए और लगे हाथ उन्होंने मृतक के परिवारों से भी मुलाकात की। तो ऐसे में इन सब के बीच सवाल उठना तो लाजमी है कि ये घटना अगर 11 अगस्त की है तो इतने दिन से वो कहाँ थे जो अब मिलने आए हैं। खैर, आगे मैं आपको बता दूं कि मृतक के परिवारों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने जब मीडिया से बातचीत की, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो सभी लोग हैं वो न्याय मांग रहे हैं, क्योंकि एक दलित युवा को जान से मारा गया है, पूरे परिवार को धमकाया गया है, एक व्यक्ति को मारा गया है, लेकिन यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ के एसपी मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के हर वर्ग के लोगों को सम्मान और न्याय मिले और इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जब तक परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, उसकी माँ से बातचीत हुई तो उसने बताया कि उसका बेटा नाई था। करीब 6 से 7 लोग उसके पास आते और बाल कटवाते थे, लेकिन पैसे नहीं देते थे। पिछली बार जब वे आए तो उनसे पैसे मांगे, उनके भाई की हत्या कर दी। यह स्पष्ट रूप से अन्याय है और इसमें सुधार की जरूरत है। यह अदालत पर निर्भर है, लेकिन मैं दबाव डाल सकता हूं और मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो वहीं आगे इसी के साथ जब पत्रकार ने राहुल गांधी से कोलकाता रेप केस को लेकर सवाल किया तो राहुल गांधी ने जवाब में क्या कहा, आप खुद सुनिए। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। मैंने कलकत्ता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। लास्ट क्वेश्चन, आज सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा है कि अपना प्रोटेस्ट एंड करना है। एज एलओपी आपका क्या व्यू है? सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा अपना स्ट्राइक एंड करना है। एज एलओपी आप देखिए भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो, क्योंकि आप
मतलब कोलकाता रेप केस को लेकर अगर उनसे सवाल किया जाए तो उन्हें ये डिस्ट्रैक्शन लगता है। ये वही राहुल गांधी हैं जो महिला सुरक्षा को लेकर, उनके हक को लेकर केंद्र सरकार से सवाल करते हैं। लेकिन आज जब पूरा देश पीड़ित ट्रेनी डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आया है तो इन्हें ये डिस्ट्रैक्शन लगता है। राहुल गांधी जो मणिपुर में लोगों से मिलने जाते हैं, वायनाड में जाते हैं, कोलकाता जाने से आखिर वो क्यों बच रहे हैं? क्या उनकी फ्लाइट बंगाल में बैन है या फिर ममता दीदी का डर है? क्योंकि इंडिया गठबंधन में तो ममता बनर्जी की भी सरकार शामिल है। चलिए बंगाल छोड़िए, आप यूपी के अयोध्या का केस देख लीजिए। अभी जैसा कि उन्होंने अपने बयान में कहा कि वो चाहते हैं कि यूपी के हर वर्ग को हर जगह पे जो है न्याय मिले, तो ये जो अयोध्या की घटना है ये भी तो यूपी के अंतर्गत आती है। यहाँ पर जब एक 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ सपा का नेता रेप करता है, उस पर भी ना तो राहुल गांधी कुछ कहते हैं और ना ही वो उस बच्ची के परिवार से मिलने जाते हैं। क्या वो बच्ची लड़की नहीं है या इंसान नहीं है, या फिर यहाँ पर भी राजनीति की रोटी सेक कर वो खाना चाहते हैं? क्योंकि जिसने रेप किया और जिस क्षेत्र में रेप हुआ वो सपा का, और सपा भी इंडिया गठबंधन में शामिल है। और सबसे बड़ी चर्चित जो खबर है जिससे आप सभी लोग वाकिफ होंगे कि आप राज्यसभा सांसद यानी कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की, सभी ने देखा कि स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ, किस तरह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की थी। इस पर न तो आपके किसी नेता का कोई बयान सामने आया और न ही राहुल गांधी का। एक बार भी राहुल गांधी ने स्वाति मालीवाल के साथ हुए घटना पर कुछ नहीं कहा। शायद अगर कुछ कहते तो केजरीवाल पर सवाल उठता, और क्योंकि केजरीवाल भी इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं तो अरविंद केजरीवाल को अच्छा न लगता। तो जो लोग महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, आज वो चुप क्यों हैं? देश में इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी किसी तरह की कोई बयान इन लोगों का सामने नहीं आ रहा है, और आ भी रहा है तो ये कि पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय मिले और जांच जल्दी हो। लेकिन कोई ये बोलने को तैयार नहीं कि ममता सरकार आखिर कर क्या रही है। विपक्ष के नेता जो बात बात पर केंद्र सरकार के इस्तीफे की मांग करते हैं, वो आज ममता सरकार से इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं? अब इस चीज से हम लोग क्या समझे कि ये सच में महिलाओं की सुरक्षा भी चाहते हैं या फिर राजनीति ही करना जानते हैं? इतना ही नहीं, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी से जब उनसे कोलकाता रेप केस को लेकर सवाल किया गया तो जो उनका जवाब था वो सुनकर मैं हैरान थी कि क्या कोई महिला इस घटना को इतने हल्के में ले सकती है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कोलकाता में नहीं बल्कि पूरे देश में हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है। ये जो जवाब था, इस जवाब में दूर दूर तक ये नहीं लग रहा था कि उन्हें पीड़ित डॉक्टर से किसी भी तरह की कोई हमदर्दी है। उन्होंने एक बार भी न न्याय की बात की और न ही ममता सरकार के खिलाफ कुछ बोला। रेप की घटना हो रही है देश भर में, लेकिन इस पर आप लोग कब बोलेंगे? जनता जिन्हें चुनकर नेता बनाती है वो एकदम से इन सब चीजों से पल्ला झाड़ लेते हैं। राबड़ी देवी जो एक खुद महिला है और ये जो घटना हुई है वो भी एक महिला के साथ हुई है, लेकिन इस पर भी वो कुछ बयान नहीं दे रही हैं, और बयान दे रही हैं तो ऐसा, मतलब उनके जो एक्सप्रेशन, उनका जो भाव था वो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि पीड़िता के साथ गलत हुआ है, ममता सरकार गलत कर रही है, जांच में गड़बड़ी हो रही है। तो वही विपक्ष की आंख तब खुलती है जब हिंडनबर्ग की कोई रिपोर्ट आती है, जब कुछ केंद्र सरकार के खिलाफ आता है। आप खुद देख लीजिए राहुल गांधी का ट्वीट, अगर कोलकाता के लिए इन्होंने एक से ज्यादा अगर पोस्ट डाला हो या फिर उन्होंने कोई बयान दिया हो, इतनी बड़ी घटना में राजनीति छोड़ सबको साथ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बस एक ट्वीट किया और इनका काम खत्म हुआ। तो अगर कोलकाता रेप केस डिस्ट्रैक्शन वाली है तो फिर जो लोग सड़कों पर उतरे हैं, जो न्याय की मांग कर रहे हैं, वो जो छोटी बच्ची जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है वो जस्टिस मांग रही है, एक 80 साल की बूढ़ी महिला भी जो सड़क पर उतरी हुई है वो भी जस्टिस मांग रही है, फिर तो उन सब लोगों को अपने घर चले जाना चाहिए, वो बेवजह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वहीं अब देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में जितनी ही पार्टियां हैं सबके सब इस घटना पर चुप है। किसी के पास इसको लेकर कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये ममता बनर्जी के सरकार में हुआ है। ममता बनर्जी जिनका वहां पे दम है कोलकाता बंगाल में, जिनकी सरकार है, जिनके रहते शायद ये कहीं ना कहीं काम हुआ है। क्योंकि जिस तरह से संदीप घोष को ममता बनर्जी का करीबी बताया जा रहा है और संदीप घोष जिन पर कई तरह के तमाम आरोप लगे हैं, इन सब चीज़ों को सामने निकाल कर रखता है कि ममता बनर्जी इन सब चीज़ों को जानती है, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ नहीं कर रही हैं। ऐसे में अब सवाल बस यही है कि आखिर कब राहुल गांधी बंगाल जाएंगे, वो कब पीड़ित के परिवारों से मिलेंगे और कब वो ममता सरकार से सवाल करेंगे।
खैर, इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दमन मौजी।